मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में पी ब्लॉक तत्व यानी आपकी इस बुक का 6th चैप्टर पढ़ाऊंगी। उसका बच्चों आधा हिस्सा पी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप ट्रेंड्स जो है वो आपकी यूनिट 3 के 2nd चैप्टर में आती है। इस बात की इम्पोर्टेंस है, इस बात का मतलब ये है कि जो आप लोगों का सिलेबस यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है 5 यूनिट्स में, और उन 5 यूनिट्स में से 2-2 क्वेश्चंस हर यूनिट के बनेंगे, 10 क्वेश्चंस टोटल बनेंगे। उनमें उस हिसाब से ये जो चैप्टर का आधा हिस्सा 3rd यूनिट का एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 3rd यूनिट को 2 हिस्सों में बांटा है। उसमें शुरू में फर्स्ट चैप्टर में 3rd यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं और 2nd चैप्टर में पी ब्लॉक तत्व आ रहे हैं। तो हम आज पी ब्लॉक तत्व शुरू कर रहे हैं इस वीडियो से। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे पी ब्लॉक तत्वों का। पी ब्लॉक तत्वों के इस इंट्रोडक्शन में, इस वीडियो में हम इसको कुछ कंपेयर करेंगे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पी ब्लॉक को हमें किस तरह से समझना है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, उसके जनरल ट्रेंड्स को, ग्रुप प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह समझेंगे वो हम इसमें देखेंगे। बच्चों, एस ब्लॉक में आपके पास कौन से ग्रुप्स आए थे? ग्रुप फर्स्ट और सेकंड। ओके, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल याद करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बाद डी ब्लॉक शुरू हो जाता है जिसमें आता है 3rd ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक, यानी तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक कहाँ आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट में। उसके बाद 13वें वर्ग से 13th ग्रुप से लेकर के 18th ग्रुप के एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इनके सबसे जो बाहरी कोश है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है? हीलियम, जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये बात आप पहले से जानते हैं, हम 11th-12th में पढ़ चुके हैं। और इन एलिमेंट्स के अंदरूनी कोश, अंदरूनी शेल सारे पूरे भरे हुए होते हैं। ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? NS2Np फर्स्ट जो वर्ग है पी ब्लॉक एलिमेंट का, पहला जो ग्रुप है, उसमें पी ब्लॉक में पहला इलेक्ट्रॉन, यानी ग्रुप 13 के एलिमेंट में NS2Np1। फिर जो सेकेंड ग्रुप है पी ब्लॉक का, यानी ग्रुप 14, उसमें NS2Np2। इस तरह से NS2Np1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स तक होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। ये समझ में आ गया होगा। इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम कोश में, इसके एस सब शेल में, एस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी बचे हुए 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स पी उपकोश में क्रम से आते जाते हैं, भरते जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि एस उपकोश अपनी क्षमता अनुसार भरा हुआ होता है, अपनी फुल कैपेसिटी में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं उसमें। और पी उपकोश अपूर्ण होता है, पूरा भरा हुआ नहीं होता। और वर्ग 13 से, यानी पी ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप से वर्ग 18 तक, यानी पी ब्लॉक के 6th ग्रुप तक क्रमानुसार ए में एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता जाता है। वर्ग 18 के तत्वों में पी उपकोश पूर्ण भरा हुआ होता है, जिसको आप पढ़ चुके हो, नोबल गैसेस को। और ये उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं। इन सभी तत्वों को सामूहिक रूप से, यानी सामूहिक रूप से जब हम पी ब्लॉक बोल रहे हैं तब उसमें नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैसें शामिल हैं। इन सभी तत्वों को सामूहिक रूप से पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब बच्चों, हमें ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ने हैं। पहले के सिलेबस के जो होते थे उसमें हम ये ग्रुप ट्रेंड्स जो हैं वो शुरू में ही पढ़ लेते थे, एस ब्लॉक से पहले ही। पर अब हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक चैप्टर को अलग से, और ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ग्रुप ट्रेंड्स हम इनमें पढ़ेंगे।
तो अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एस ब्लॉक के तत्व सामान्यतः समान रासायनिक गुण दिखाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उनमें क्रमबद्ध गुणों में परिवर्तन होता है, यानी उनके जो चेंजेस होते हैं वो बहुत सिस्टमेटिक हैं। और जो हमने कहा कि अगर हमने कहा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुिक साइज बढ़ेगा तो वो बढ़ता ही है, और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रमबद्ध गुणों में कम मतलब वो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो तो गुणों में परिवर्तन और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, परंतु पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, अपवाद बहुत सारे देखने को मिलेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक गुणों में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रमबद्ध गुणों में कम परिवर्तन और एक से अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलेगी। एस ब्लॉक में क्या हो रहा था, जो गुणों में परिवर्तन था वो क्रमबद्ध था और स्थायीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित हो रही थी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो परिवर्तन है वो उसकी क्रमबद्धता में कमी आएगी और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं न होकर के एक से अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई जाएंगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स द्वारा। फ्लोरीन इसमें एक्सेप्शन है, जो कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है और केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा F-1। फ्लोरीन क्या दिखाएगा, सिर्फ एक -1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। एस ग्रुप जो है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो पी ब्लॉक के उनके कंपैरिजन में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ज़्यादा विद्युत ऋणी होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो वर्ग में तत्वों की विद्युत ऋणता में कमी होने लगेगी और उसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड की स्टेबिलिटी में भी कमी आती है। पी ब्लॉक के सभी वर्गों में द्वितीय आवर्त के तत्वों के बाह्यतम कोश में डी उपकोश की अनुपस्थिति के कारण 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक का समावेश नहीं हो सकता और इनके संयुक्ता कोश में 4 कक्षक ही होते हैं, 1 एस और 3 पी कक्षक। किसकी बात करी हमने, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की सेकेंड रो। फर्स्ट रो में तो सिर्फ हीलियम है तो हम उसको रो नहीं कहते, हम उसको फर्स्ट पीरियड कहते हैं। पहला जो इसका पीरियड है पी ब्लॉक का उसमें सिर्फ हीलियम है। सेकेंड पीरियड में क्या चीज़ आ जाती है, बोरोन से लेकर फ्लोरीन तक। इस सेकेंड पीरियड में, इस सेकेंड पीरियड को हम पहली रो कहते हैं। रो में 1 से 2 से ज़्यादा तत्वों का होना आवश्यक है। पहले पीरियड में क्योंकि सिर्फ हीलियम है इसलिए उसको रो नहीं कहा जा सकता। तो पहली रो, पी ब्लॉक की पहली रो सेकेंड पीरियड है। पीरियोडिक टेबल की भी पहली रो जो है वो सेकेंड पीरियड है। अब सेकेंड पीरियड में क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं हैं इसीलिए वहाँ पर सिर्फ 4 उपकोष होते हैं, 1 एस और 3 पी, और उनमें हम सिर्फ 8 कक्षक ही भर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ऑर्बिटल्स नहीं है इसीलिए इनमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, अष्टक का विस्तार संभव नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि वर्ग में अन्य आवर्तों के तत्वों के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि उनमें डी कक्षक भी पाए जाते हैं। कैसा नहीं, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट जो हम कहते हैं कि नहीं होता है फर्स्ट रो में, वो बाकी रोज़ में होता है क्योंकि उनमें डी कक्षक भी पाए जाते हैं। अब इस अंतर के कारण बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं प्रॉपर्टीज़ पर, जैसे द्वितीय आवर्त के तत्वों की सहसंयोजन संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कोवलेंसी 4 ही हो सकती है, जबकि और जो पीरियड्स हैं यानी
थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स, या यूँ कहें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रो, उनके एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट का, अपने अष्टक का विस्तार कर सकते हैं। इसलिए द्वितीय आवर्त के तत्वों का वर्ग के अन्य आवर्तों के तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। यानी सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का अस्तित्व है, आपने सुन रखा है PCl5 कंपाउंड, पर क्या नहीं सुन रखा? NCl5 नहीं सुन रखा। वही बात कि ऑक्टेट का विस्तार, अष्टक का विस्तार नाइट्रोजन द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें डी कक्षक नहीं है। तीसरे और इसके बाद वाले अन्य आवर्तों के तत्वों के यौगिक दूसरे आवर्त वाले यौगिकों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की अपेक्षा कार्बन टेट्राक्लोराइड कम क्रियाशील होगी। ये भी वही उसके पीछे भी वही कारण है, डी ऑर्बिटल्स का होना। सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन में डी ऑर्बिटल्स नहीं हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के बाद आगे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं हो सकता, तो यह कंपाउंड उतना क्रियाशील नहीं होगा जितना सिलिकॉन होगी। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एस ब्लॉक के तत्वों के समान पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों में प्रवृत्तियां जो हैं वो क्रमानुसार नहीं है। यानी एस ब्लॉक में ये जो क्रम है वो ज़्यादा होता है, पी ब्लॉक में उतना नहीं हो पाता, क्योंकि चौथे व आगे के आवर्तों में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य और क्या आ गया, संक्रमण तत्वों का निवेश हो जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स संक्रमण तत्वों के निवेश के फलस्वरूप सेकेंड और थर्ड ग्रुप के पीरियड के जो की तो सेकेंड और थर्ड पीरियड के कंपैरिजन में उसकी तुलना में चौथे आवर्त के तत्वों में नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। आपको कुछ टर्म्स ऐसे आते आ रहे हैं जो अभी शायद आपको नए लगे। नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि होती जाती है। अब न्यूक्लियर चार्ज को हम बाद में अच्छे से समझाएंगे, अभी आप इसको पढ़िए, और कुछ आपने उसको 11th-12th में भी पढ़ा होगा। फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपेक्षा से अधिक आकर्षित करता है न्यूक्लियस। इससे क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ प्रभावित होती हैं। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक ज़्यादा आकर्षित करेगा तो उसकी ज़्यादा आकर्षित, मतलब जो रूटीन में जितना आकर्षण महसूस होता बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को, उससे अधिक आकर्षण अगर महसूस होगा तो उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आएगा। क्योंकि रासायनिक गुण किस लिए होते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के आदान या प्रदान से, और जब उसी में आदान और प्रदान की सुगमता में अंतर आएगा तो रासायनिक गुणों में भी अंतर आ जाएगा। अब क्या होता है, गुण प्रभावित होते हैं, और ये जो प्रभाव है उसको हम संक्रमण संकुचन कहते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये टर्म आपको नई सी लग रही होगी, ये इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा आवेश बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, तो वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाभिक से ज़्यादा मजबूती से बंधेंगे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, और उस वजह से इसको हम ट्रांजिशन, संक्रमण, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब इसीलिए तृतीय आवर्त के तत्वों की अपेक्षा गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम की विद्युत ऋणताएँ अधिक होती हैं। इसी तरह से सिक्स्थ पीरियड में भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने के साथ साथ लेंथेनाइट से ल्यूटीशियम तक
क्रमागत रूप से आकार में कमी होती जाती है और इस कमी को, इस संकुचन को लेंथेनाइट संकुचन कहेंगे, क्योंकि ये लेंथेनाइट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से हो रहा है। लेंथेनाइट संकुचन के कारण छठे आवर्त के तत्वों के आकार में पांचवें आवर्त के आकार से अपेक्षाकृत कम वृद्धि होती है। अब इस वजह से पी ब्लॉक के वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के गुणों की प्रवृत्ति इस तरह से होती है। द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुणों में असंगतियां होती हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों की अपेक्षा तृतीय आवर्त के तत्वों की विद्युत ऋणता कम होती है। चतुर्थ आवर्त के तत्वों के अपेक्षित मान से अधिक विद्युत ऋणता होती है और प्रत्येक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अंतिम तीन तत्वों की धन विद्युतीय प्रवृत्ति में धीरे धीरे वृद्धि होती है, परंतु छठे आवर्त में लेंथेनाइट संकुचन के कारण धन विद्युतीय लक्षण में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती और इसी कारण पांचवें और छठे आवर्त के तत्वों में धन विद्युतीय लक्षण लगभग समान होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं हम। जनरल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आवर्त में हीलियम के बाद 2s2 2p16 आता है। थर्ड पीरियड में तीसरे आवर्त में नियॉन के बाद 3s2 3p16 आता है। चतुर्थ आवर्त में आर्गन के बाद 3d10 4s2 4p16 आता है। क्रिप्टॉन में फिफ्थ ग्रुप पीरियड में क्रिप्टॉन के बाद 4d10 5s2 5p126 आता है और लास्ट में आवर्त में सिक्स्थ पीरियड में ज़ीनॉन के बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए। 4f14 5d10 6s2 6p126 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जब थर्ड से फोर्थ में आ रहे हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का समावेश होने के कारण ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और फिफ्थ से जब हम सिक्स्थ में आ रहे हैं तो एफ इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।